प्यारे बच्चों, क्षितिज पुस्तक के हम कबीरदास पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने साखियों के प्रश्नों के उत्तर दिए। अब यहाँ पर शब्द के प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। तो मैं डॉक्टर पंकज उपल कक्षा 9 के विद्यार्थियों को शब्द के प्रश्नोत्तर अब बताऊंगी। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को अनेक स्थानों पर ढूंढता है, जैसे हिंदू ईश्वर को मंदिर तथा अपने पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत पर ढूंढते हैं। मुसलमान अपने प्रभु को काबा और मस्जिद में ढूंढते हैं। मनुष्य ईश्वर को योग, वैराग और अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में भी ढूंढता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। मनुष्य मंदिर मस्जिद में पूजा अर्चना करके नमाज पढ़कर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, किंतु इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सेकंड पॉइंट है, मनुष्य विभिन्न देवालयों और धार्मिक स्थानों की यात्रा करता है, पर इससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है, मनुष्य योग, वैराग जैसी क्रियाएं करके ईश्वर को पाना चाहता है, पर ये व्यर्थ है। फोर्थ पॉइंट, मनुष्य दिखावटी या आडंबरपूर्ण भक्ति करता है, परंतु इससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास में क्यों कहा है। तो सभी प्राणियों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। उसी ईश्वर का अंश आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी में समाया हुआ है। जीव के अस्तित्व का कारण भी वही है। इसीलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की। तो इसका आंसर है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए की है, क्योंकि सामान्य हवा धीरे धीरे चलकर आसपास की वस्तुओं को प्रभावित नहीं कर पाती है, जबकि आंधी तेज गति से चलकर वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन कर देती है। इससे छोटी छोटी वस्तुएं जैसे कूड़ा करकट, पत्तियां, घास फूस उड़कर कहीं दूर तक चली जाती हैं। इसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के मन पर पड़ा अज्ञान का पर्दा उड़ जाता है। मोह माया, स्वार्थ आदि जैसी बुराइयां उड़कर कहीं दूर चली जाती हैं। शरीर से कपट रूपी कूड़ा करकट उड़ जाता है। उसका मन सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर है, ज्ञान की आंधी के प्रभाव स्वरूप भक्त के मन पर पड़ा भ्रम और अज्ञान का पर्दा हट जाता है। मन में जमा अंधकार दूर हो जाता है। वह मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसका मन निश्चल हो जाता है। वह प्रभु भक्ति में लीन हो प्रभु की सच्ची भक्ति करता है और उसकी परमात्मा से भी पहचान हो जाती है। इसके बाद है, भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चिति की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। देखिए, कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनका भाव वास्तव में स्पष्ट करना ही चाहिए। अब इस लाइन का अर्थ देखो। यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी बल्ली भी गिर गई। इससे उसका कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गईं और उसका मन स्वच्छ और निर्मल हो गया।
ठीक है। अब नेक्स्ट है आंधी पीछे जो जल बूझा प्रेम हरिजन भीना। इसका भावार्थ है ज्ञान की आंधी आने के पश्चात प्रभु की भक्ति में मन रम जाता है। प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान की वर्षा के कारण मन प्रेम रूपी जल से भीग जाता है और वो आनंदित हो जाता है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसका मन शुद्ध हो जाता है। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखा पखी, पखा पखी मीन्स पक्ष और विपक्ष। अनत, अनत का तत्सम शब्द है अनंत। जोग, जोग का तत्सम शब्द है योग। जुगति, जुगति युक्ति को कहते हैं। बैराग, बैराग का तत्सम शब्द बैराग्य। निरपक, निरपक का तत्सम शब्द निष्पक्ष। इस प्रकार तद्भव शब्दों के भी तत्सम शब्द बता दिए और साखियाँ एवं शब्द दोनों के ही प्रश्नोत्तर पर हमने चर्चा की। आशा है आपको ये आंसर समझ में आएंगे। ध्यान से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।